जय श्री राम एवरीवन, आप सबका वेलकम है आज की हमारी क्लास के अंदर। तो आज हम स्टडी करेंगे फिजिक्स का हमारा नेक्स्ट रूल जो कि है राइट हैंड पाम रूल। अब राइट हैंड पाम रूल के अंदर थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि इसका यूज हम क्या कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए करते हैं या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसका यूज हम करेंगे दोनों को कैलकुलेट करने के लिए। फर्स्ट, टू फाइंड the direction of magnetic force और second, to find the direction of magnetic field। ठीक है, अब ये मोस्टली बुक्स के अंदर ये वाली डेफिनेशन भी मिलती है, बट ये डेफिनेशन भी होती है। ठीक है, इस डेफिनेशन को भी हम बोल सकते हैं, इस डेफिनेशन को भी हम बोल सकते हैं। कंफ्यूजन इसी वजह से होता है, जब बहुत सारी बुक्स में और बहुत सारे टीचर यही डेफिनेशन करवा रहे हैं तो हमें लगता है कि बस इसको हम इसका यूज हम बस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसे नहीं फाइंड आउट कर सकते। बट 100% सारे क्वेश्चंस इस डेफिनेशन से हो जाते हैं। ठीक है, तो इसकी दोनों डेफिनेशन है। अब देखो ये है क्या इसकी डेफिनेशन। तो सबसे पहले इसके अंदर देखते हैं, हम मान लेते हैं कि सबसे पहले सिंपल डायग्राम बना लिया कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड। फिर इसमें एक चार्ज रख दो, पॉजिटिव चार्ज, वो इस तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी फिंगर्स होगी रिप्रेजेंट करेगी मैग्नेटिक फील्ड को, थंब पॉजिटिव चार्ज की मोशन को, तो हमारी जो पाम होगी वो मैग्नेटिक फोर्स को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, कैसे? देखो, फिंगर्स को हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पुट कर दिया, फिंगर्स गए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऊपर की तरफ, थंब गया पॉजिटिव चार्ज उस तरफ मूव कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज उस तरफ, तो पाम होगी वो मैग्नेटिक फोर्स है बाहर की तरफ। तो इस पॉजिटिव चार्ज पे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा उसकी डायरेक्शन होगी आउटवर्ड मैग्नेटिक फोर्स। सिंपल हो गया। अगर ये पॉजिटिव चार्ज उस तरफ मूव कर रहा होता तो ये देखो, फिंगर्स ऊपर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट में मूव कर रहा है, पाम हमारी डाउनवर्ड है, तो मैग्नेटिक फोर्स लग जाता है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, यहां से बना के लिख दो, इफ वी प्लेस अवर fingers in the direction of magnetic field and thumb represent motion of positive charge, then our palm will represent direction of magnetic force, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को हमारी पाम रिप्रेजेंट करेगी। सिंपल है, हो गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। देखो, जब हम पाम रूल की हेल्प से जितने भी कॉम्प्लिकेटेड या बिल्कुल ऐसे दिखने वाले न्यूमेरिकल्स होंगे जिसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही होगी, तो उसके अंदर जैसे ही हमने पाम रूल लगाएंगे 1 सेकेंड के अंदर डायरेक्शन पता चल जाएगी। ठीक है, तो देखो इसके अंदर हमें क्या करना है, करंट, जिस भी डायरेक्शन में करंट जा रहा है, जिस भी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है,
ठीक है, हम ये ले लेते हैं, यहाँ पे करनी है, यहाँ पे करनी है, या फिर इधर करनी है या इधर करनी है, पी पे करनी, क्यू पे, आर पे, एस पे। ये हो गया करंट। अब देखो हमें क्या करना है, थंब को रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब को रखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। पहले मैं एक बार इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ। पुट अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, पुट द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ current and stretch fingers toward that point where we want to find direction of magnetic field. ठीक है, then palm will show या represent the direction of magnetic field. क्लियर हो गया होगा कि जब हम थंब को रिप्रेजेंट करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब गया हमारा करंट की डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, जिस भी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है उस पॉइंट की तरफ इन फिंगर्स को रख दो। पी पॉइंट की तरफ हमने फिंगर रखी तो हमारी पाम का है अंदर की तरफ, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी डाउनवर्ड। ठीक है, अब इस पे देखो हमने करंट ऊपर की तरफ रखा, क्यू पॉइंट के ऊपर फिंगर पॉइंट कर रही क्यू की तरफ, तो हमारी जो पाम होगी वो रिप्रेजेंट करेगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। अब देख मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, इसकी आउटवर्ड होगी, आउटवर्ड। इसी तरह इसमें देखो करंट गया हमारा उस तरफ, आर पे हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हमने देखा कि पॉइंट हमारी फिंगर्स पॉइंट कर रही है आर की तरफ, थंब गया करंट की तरफ, पाम है बाहर की तरफ, तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी आउटवर्ड। सिमिलरली एस पे देखो, एस पे कहा कैसे होगी, इस तरीके से थंब गया करंट की तरफ, फिंगर्स आ गई एस की तरफ, पाम होगी अंदर की तरफ, तो ये हो जाएगी हमारी डाउनवर्ड। क्लियर है? तो इस तरीके से हम राइट हैंड पाम रूल की हेल्प से करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और इसके साथ ही हम मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट डाउन करो।